मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। वहीं आचार संहिता से लागू होने से पहले सीएम ने टांट्या भील के बलिदान दिवस पर उनकी जन्मस्थली में जहां उनकी मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं आदिवासियों के लिए भी कई बड़े ऐलान यहां पर किए गए। एक रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में होने वाले पंचायत चुनाव का अब इंतजार खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक कोरोना समेत कई वजहों से चुनाव में देरी हुई है। कोरोना के कंट्रोल होने, प्रदेश में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगने के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव के दौरान कोरोना को लेकर कोई लापरवाही नहीं होने देंगे, ये भी कहा गया, और सभी तरह की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। हमारे स्तर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। जिस लंबे समय का आप जिक्र कर रहे हो, उस लंबे समय से हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां बनती ऐसी जा रही हैं जिससे चुनाव हम नहीं करा सके। कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है और कोरोना की परिस्थितियों से निपटते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए हमें चुनाव कराना है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। पहले चरण के लिए 13 दिसंबर को अधिसूचना जारी होगी और पहले चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकन शुरू होगा। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 दिसंबर होगी और 6 जनवरी को मतदान होगा। पहले चरण में 85 जनपद पंचायतों में चुनाव होगा। दूसरे चरण की बात करें तो 28 जनवरी को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 110 जनपद पंचायतों में दूसरे चरण में मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा और तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतों में चुनाव होगा। 16/2 को पंच सरपंच की मतगणना, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना 20 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 21 फरवरी, जनपद पंचायत के लिए परिणाम घोषणा 22 फरवरी, जिला पंचायत का सारणीकरण होगा उस दिन, और अगले दिन 23 फरवरी को जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगी। वहीं पंचायत चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के नायक टांट्या भील के बलिदान दिवस पर उनकी जन्मस्थली पाताल पानी में उनकी मूर्ति का जहां अनावरण किया, तो वहीं आदिवासियों को लेकर सीएम ने कई बड़े ऐलान भी किए। सीएम ने पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा की। सीएम ने पेसा एक्ट की अधिसूचना को पढ़कर सुनाया, जिसके अनुसार आदिवासियों पर दर्ज केस वापस होंगे। जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें पट्टा मिलेगा। सिकल सेल मरीज का सरकार इलाज करवाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइस स्कूल खोले जाएंगे। बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों से लिया कर्जा माफ होगा। आदिवासियों को शराब बनाने की अनुमति मिलेगी। परंपरागत शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। नई आबकारी नीति में आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। हेरिटेज शराब के नाम से दुकानों में शराब बिकेगी। हम हर बुराई को दूर करें, नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। कुपरंपरा जो कुरीति है उसको दूर करने का काम भी हाथ में लिया जाएगा और उसके साथ साथ हमारे हक और हमारे अधिकार देके आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान भी चलेगा। उसमें आप सबका साथ चाहिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन जानकार पंचायत चुनाव के पहले सीएम के आदिवासियों को लेकर किए गए बड़े ऐलान का असर बीजेपी समर्थकों के उम्मीदवारों को मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, सीएम की ओर से आदिवासियों को लेकर किए गए ऐलान का पंचायत चुनाव और आगामी चुनाव पर कितना असर पड़ता है। टीम न्यूज़ स्टेट।